नाम तो इन्होंने मेरा बता दिया, फिर भी एक बार बताता हूँ। मेरा नाम अनिकेत अनंत जोशी। तो यहाँ पे मैं पोएट्री सुनाने वाला हूँ। वैसे तो सभी को पता है कि प्रेम क्या होता है। अरे बस भाई बस कर। तो सबसे फेमस प्रेम कहानी जो है वो जो है राधा और कृष्ण की। तो सभी को पता है वो कहानी, लेकिन एक कहानी और एक है जो कृष्णा के साथ रुक्मिणी की रहती है। तो मैं वो कविता के द्वारा आपके पास आज सुनाने वाला हूँ। एक बार रुक्मिणी और कृष्णा जी बात कर रहे थे, तो बात बात में राधा की बात छिड़ गई, तो उसी बात पे मैंने कविता कर दी। तो लिखा है मैंने, राधा की बात करते करते कान्हा सुध-बुध खो गए। राधा की बात करते करते कान्हा सुध-बुध खो गए, द्वारका के नाथ होकर भी पल में ग्वाले बन गए। राधा की बात करते करते कान्हा सुध-बुध भूल गए, द्वारका के नाथ होकर भी पल में ग्वाले बन गए। वो छाव कदम की वो यमुना का किनारा, वर्णन करते करते भर आया था कान्हा हमारा। रुक्मिणी भी ये देख रही थी, रुक्मिणी भी यह देख रही थी, वो चेहरा जो कहीं खोया था, वर्णन करते करते जो चेहरा जो कहीं खोया था, मानो कान्हा के मन पर अभी भी राधा का पहरा था। अचानक से संभले कृष्ण, तो अचानक से उनको याद आया कि अभी तो मैं रुक्मिणी के साथ हूँ और मैं राधा की बात कर रहा हूँ। तो उनको याद आया, वो संकुचाए थोड़ी सी नजरें झुका के कहा, क्षमा प्रिय, क्षमा करना प्रिय, मैं भावनाओं में बह गया। क्षमा करना प्रिय, मैं भावनाओं में बह गया, तुम्हारे पास होकर भी मैं गोकुल में बह गया। रुक्मिणी मुस्काई धीमे से, वो गाली गाल में मुस्काई, तो क्या ही कहना, उनकी प्रेमिका है, उन्होंने प्रेम सिखाया। तो उसने कहा, नाथ क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना कीजिए, नाथ क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना कीजिए। अगर ना होती राधा जीवन में, कैसे प्रेम जगत को आप समझाइए। उसने सिखाया प्रेम, तभी तो आपको पाया है मैंने। उसने सिखाया प्रेम, तभी तो आपको पाया है मैंने। राधा के बिना कृष्ण भला, राधा के बिना कृष्ण भला कभी रस रचाया है। वो आपकी प्यास है तो मैं आपकी तृप्ति हूँ, वो आपकी कथा है तो मैं आपकी स्वीकृति हूँ। तो हर एक की कथा रहती है, आगे वाला तो स्वीकृत करना पड़ता है। तो ऐसे ही रुक्मिणी कह रहे कि वो आपकी कथा है जिसको मैंने स्वीकृत किया है, तो इसलिए मैं आपकी स्वीकृति हूँ। माना दुनिया कहती है कि राधा आपकी आत्मा है, माना दुनिया कहती है कि राधा आपकी आत्मा है, पर उस आत्मा को जो थामे वो आपकी में काया हो। थैंक यू। सुनकर ये अद्भुत वचन, रुक्मिणी का ये वचन जो था, बोल बोल में जो भावनाएं बह के उन्होंने भी कह दिया था। जो सुनकर ये अद्भुत वचन गोविंद भी मुस्कुराए, रुक्मिणी का ये त्याग देखकर नैन उनके भराए। थाम लिया हाथ उनका, कृष्णा जी ने रुक्मिणी जी का हाथ थाम लिया और बोले, थाम लिया हाथ उनका और हृदय से भी लगा लिया। बोले हंसकर कृष्ण, तब आज तुमने ही मुझे प्रेम का सार सुना दिया। राधा वो गीत है जो बांसुरी से बजता है, राधा वो गीत है जो बांसुरी से बजता है, पर तुम वो शब्द हो जिससे संसार जनता है। विरह की वो अग्नि है, तुम शीतलता का नीर प्रिय। एक ने बनाया कान्हा, दूसरे ने यदुवर प्रिय। अधूरी होकर भी राधा कृष्ण की कहानी तो अधूरी रहेगी, वो वैसे तो अधूरी नहीं है, आज भी उनका नाम एक साथ ही लिया जाता है। तो अधूरी होकर भी कहानी मुझ में सदा पूरी है, पर तुम्हारे बिना रुक्मिणी मेरी सांस अधूरी है। राधा अगर भक्ति है तो तुम समर्पण का नाम हो, मेरे इस अस्तित्व का तुम ही एक पूर्ण विराम हो। थैंक यू।
थँक्यू